नमस्कार। मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में ही देखा होगा, शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट, ये कितना सुकून देने वाला ये ग्रह है और कितना ये हमारे जीवन में अहमियत रखता है, इसके बारे में एक परिपूर्ण चर्चा करना चाहूंगी। यहाँ पे मैं चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा इसके लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, साझा कीजिए। देखिए, आज हम बात जब कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, तो ये हम सभी जानते हैं, जिनकी भी ज्योतिष में थोड़ी सी भी रुचि है या जानकारी है, उनको पता है कि शुक्र ग्रह को हम मनी और लव से जोड़ के देखते हैं, पैसों से और प्यार से जोड़ के देखते हैं। आजकल जब इतनी समृद्धि और प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, तो हमारे जीवन में इन्हीं दोनों पहलुओं को लेकर ज्यादातर शिकायतें, ज्यादातर अधूरापन क्यों रहता है? क्या पहले की अपेक्षा जब कम पैसों में हम ज्यादा खुश रह लेते थे, वो एक भ्रांति है, या बढ़ती समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, जीडीपी के ग्रोथ के साथ क्यों हमारे रिलेशनशिप में इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, हमारे संबंधों में इतना तनाव या इतना संघर्ष देखने को क्यों मिल रहा है, जब दोनों सिग्निफिकेशन, दोनों चीजों का कारकत्व एक ही ग्रह के पास है, वो है शुक्र ग्रह। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और उस पर हम चर्चा भी करेंगे बहुत डिटेल में। आए दिनों मेरे कंसल्टेशन में सबसे ज्यादा बातें जो मैं देखती हूँ, लोगों की कंप्लेन या लोग इन्हीं दोनों परिस्थितियों से परेशान होकर एस्ट्रोलॉजर्स को कांटेक्ट करते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं। पिछले 1-1.5 महीने में मेरी जितनी भी कंसल्टेशंस रही, उनमें जो एक बात खुलकर सामने आई, वो ये कि उन्हें संबंधों में जो एक आत्मीयता होनी चाहिए, जो एक प्रेम का रस बहना चाहिए हमारे संबंधों में, उसमें कमी थी। कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट, ठंडापन जैसी स्थिति थी, या फिर पैसे को लेकर संघर्ष था। तो देखिए, अमूमन तो ये कहा जाना चाहिए कि जब दोनों बातें एक ही ग्रह के पास हैं और अगर हमारा शुक्र खराब है, तो इन दोनों में खराबी आनी चाहिए, इन दोनों कारकत्वों में। और अगर हमारा शुक्र अच्छा है, बली है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत धनाढ़ व्यक्ति के पास भी संबंधों में एक खालीपन उन्हें लगता है, प्रेम जीवन नीरस रहता है, या बहुत ऐसे लोग जो बहुत कम सामर्थ्य के हैं, फिर भी उनके जीवन में रिश्तों को लेकर बहुत गर्माहट और रिश्तों को लेकर बहुत खुशी रहती है। तो इसके बारे में हम लोग एक चर्चा जरूर करेंगे और जानना चाहेंगे, आपके पास भी अगर इस बाबत कुछ जानकारी है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए। मुझे आपके सुझावों को पढ़कर, आपके ज्ञान से लाभान्वित होकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं कई बार अपने प्रिय दर्शकों के कमेंट्स में लिखती हूँ नोटेड। तो जो भी जानकारी मुझे अच्छी लगती है या मुझे लगता है कि दर्शकों को बताई जानी चाहिए, उसको मैं ज़रूर नोट करके रखती हूँ कि मैं आगे के वीडियो में, चर्चा में उसको ज़रूर सामने लाऊंगी। तो एक तो बात ये है कि जब भी कोई प्लैनेट आपकी कुंडली के फंक्शनल मैलेफिक में है, की कैटेगरी में है, और अगर वो उपचय भाव में है, तो वो ग्रोथ तो आपको रुपए, पैसे और जितनी भी नॉन लिविंग मटेरियल चीजें होती हैं उनमें बहुत देगा, जो भी अजीव कारक चीजों में बहुत उत्थान लाएगा। और अगर वो फंक्शनल मैलेफिक होकर उपचय भावों में है प्लेस्ड, तो या सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस या सेवेंथ हाउस से संबंध नहीं बना पा रहा है, दृष्टि संबंध, या उस पर पाप ग्रहों और विच्छेदात्मक जो जितने भी सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है, या युति है, या राहु केतु के अक्ष में है, तो यहाँ पर उनको जितने भी उनके नॉन लिविंग जो अजीव कारक चीजों में तो जरूर वृद्धि होगी, लेकिन संबंधों में एक ठंडापन, विच्छेद और टकराव जरूर होगा, भले ही वो शुक्र ग्रह भी क्यों ना हो। लेकिन इसके विपरीत, अगर आपकी कुंडली के शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में प्लेस्ड हैं,
बहुत ही जो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का कारकत्व है, पंचम भाव, सप्तम भाव अगर इस जगह पे है, लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि में नहीं है, यहाँ पे ये बहुत वाइटल हो जाता है। नहीं तो कारको भाव नाशाय की थियोरी भी यहाँ लग जाएगी कि वो कारक और वो भाव अगर किसी भी दूसरे पाप ग्रहों की दृष्टि में आ गया, युति में आ गया, राहु केतु के अक्ष पे आ गया, तो कारक और भाव दोनों को नष्ट करता है। तो यहाँ पे वो स्थिति बहुत ही भयानक हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है, शुक्र को अच्छे भाव मिले हैं, उनके कारकत्व जहाँ पे खुलकर सामने आते हैं वैसे भाव मिले हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, या किसी भी तरह के कोई ग्रह की दृष्टि संबंध नहीं हो, तो भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो यहाँ से आपको वो दोनों ही चीज़ों में आपके रुपए पैसों की बरकत भी देंगे और रिश्तों में भी गर्माहट और प्रेम जीवन को बहुत ही सुमधुर बनाएंगे। अब आइए एक छोटी सी चर्चा मैं और करना चाहूंगी कि किन परिस्थितियों में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं और किन परिस्थितियों में, कुंडली के किन परिस्थितियों में हम मानते हैं कि ये उनकी अच्छी स्थिति नहीं है। तो देखिए, शुक्र ग्रह किसी भी भाव में हो, कि 12 भावों में किसी भी भाव में हो, सिर्फ 1-2 भावों को छोड़कर, तो ये उनकी अच्छी स्थिति मानी। अब बात आती है कि किन परिस्थितियों में शुक्र ग्रह से हम अपने रिश्तों में बहुत पीड़ा पाते हैं, रुपए पैसों की जद्दोजहद बनी रहती है, संघर्ष बना रहता है। तो जो सबसे जरूरी बात है शुक्र का, वो है पीड़ित ना होना। अब पीड़ित कैसे होते हैं शुक्र देव? तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी थियोरी है, आप अपने कुंडली में लगाकर देखिए। अगर शुक्र देव कंबस्ट हैं, क्योंकि अगर सूर्य से बहुत समीप आ जाते हैं अपनी परिभ्रमण के दौरान, गोचर के दौरान, तो वो कंबस्ट हो जाते हैं। अब अगर हमारे जन्म के समय कंबशन की ही स्थिति थी, तो उसमें अगर हमने जन्म लिया है, तो ये एक बहुत संभालने वाली बात हो जाती है, क्योंकि कंबस्ट सूर्य देव ही करते हैं। हर ग्रह को अगर कंबस्ट हैं तो सूर्य देव से ही कंबस्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य देव से शुक्र देव का कंबस्ट होना एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति बनती है हमारी कुंडली में, क्योंकि विवाह के कारक हैं, विवाह के सुख, प्रेम जीवन, लग्जरी, नफासत, हमारी सेंस ऑफ एस्थेटिक्स सबको दिखाते हैं शुक्र ग्रह। और अगर यहाँ पर कंबस्ट हो गए तो एक बहुत बड़ा डेंट हमारे जीवन में इन क्षेत्रों को लेकर लगता है। इसके अलावा शुक्र अगर राहु केतु के अक्ष में आ गए, स्पेशली केतु के साथ युति में है या शनि के साथ युति में है, तो यकीन मानिए ये एक चिंताजनक स्थिति जरूर हो जाती है। अगर शुक्र देव हमारे रेट्रोग्रेड हैं, हमारे जन्म की कुंडली में हमारे शुक्र वक्री अवस्था में हैं, रेट्रोग्रेड हैं, तो ये भी उनके लिए एक कठिन परिस्थिति बनाते हैं। शुक्र ग्रह का रेट्रोग्रेड होना, उनका कंबस्ट होना, राहु केतु के अक्ष में होना जैसी बातें, पाप ग्रहों से, जो नेचुरल, जो हमारे नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, उनके साथ युति में होना, ये उनकी स्थिति को दुर्बल बनाता है। लेकिन अगर शुक्र देव आपकी कुंडली में नीच के हैं, तो ये एक रिश्तों को लेकर आपके जीवन में एक संघर्ष लगातार बना रह सकता है। और अगर वो रेट्रोग्रेड होकर नीच के हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। जैसे मैथमेटिक्स में 2 नेगेटिव्स मिलकर एक पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। शुक्र ग्रह अगर नीच के हैं और उनका नीच भंग हो रहा है, तो भी आपके लिए बहुत खुश होने वाली बात है। शुक्र ग्रह अगर पाप कर्तरी में है, शुक्र ग्रह अगर जहाँ पर भी आपकी कुंडली में है, उनके दूसरे भाव और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पर उनको एक भारी डेंट लगता है, उनमें उनके शक्ति में कमी आती है। शुक्र अगर किसी भी भाव में आपके स्टेलियम में है, यानी 3 ग्रहों से ज़्यादा युति है उस भाव में जहाँ शुक्र ग्रह हैं, और वो पाप मध्यस्थ में है, डिग्रिकली अगर उनसे एक पाप ग्रह ज़्यादा डिग्री में है और दूसरे पाप ग्रह उनसे कम डिग्री में हैं, तो इन दोनों पाप ग्रहों की डिग्रियों के बीच अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव की डिग्री है, तो ये पाप मध्यस्थता उनके पोजीशन को आपकी कुंडली में बहुत कमज़ोर कर देता है और हमारे जीवन में पैसों को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर एक धोखाधड़ी और या एक असमंजस्य की स्थिति, अविश्वास की स्थिति बनी रहती है।
तो ये एक छोटी सी चर्चा हुई शुक्र ग्रह के बली और कमजोर होने की। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शुक्र ग्रह के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर भाव में उनकी स्थिति को लेकर एक चर्चा करूं, एक वीडियो लाऊं जिससे आपको अपने पर्सनल कुंडली में लगा के देखने में मदद मिले, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझावों पर मैं जरूर अमल करूंगी। चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।